नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मृणमोहन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, खास करके बैंक्स के एग्जाम्स पे। दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है क्या। जी हाँ, आज हम आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मतलब कि आरबीआई कब और कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, या फिर यूं कह लीजिए कि आरबीआई का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है और यही हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल भी करती है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि आरबीआई सेटअप होने से पहले कौन हमारे देश में एज अ सेंट्रल बैंक काम करता था। मतलब कि सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस कौन संभालता था। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वो है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, आरबीआई सेटअप होने तक हमारे भारत में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया ही एक सेंट्रल बैंक का रोल निभाता था। तो यहां पर इसी के साथ एक और सवाल जो हमारे जहन में आता है कि अगर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक की तरह काम कर ही रहा था, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस निभा ही रहा था, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि इंपेरियल बैंक तो था ही, फिर से एक नया बैंक किस लिए। तो दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये था कि इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया एक फुल फ्लेज्ड सेंट्रल बैंक नहीं था। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के साथ साथ ये एक कॉमर्शियल बैंक की तरह भी काम करता था, जैसे कि पब्लिक के नाम पे अकाउंट खोलना, उनको लोन देना, एक्सेट्रा। और इस वजह से इंपेरियल बैंक सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी। और इसी कारण उस समय एक सेपरेट बैंक सेटअप करने का डिमांड था, जो कि एक फुल फ्लेज्ड सेंट्रल बैंक की तरह काम करे। तो इसी मोटिव के साथ 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया एक सेपरेट सेंट्रल बैंक सेटअप करने के लिए। और फिर इसी रिकमेंडेशन के आधार पे 1927 के लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन तब सपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाए थे। उसके बाद 1931 में एक नई कमिटी गठन की गई थी, ताकि वो एक सेंट्रल बैंक को सेटअप करने को लेकर सुझाव दे सके। इस कमीशन का नाम था इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटी। इस कमिटी ने अपने रिपोर्ट में यह बताया कि अगर हमारे भारत में बैंकिंग फैसिलिटीज को डेवलप करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है, तो इसके लिए एक सेपरेट सेंट्रल बैंक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कमेटी ने गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक सेंट्रल बैंक सेटअप करने की सुझाव दी थी। तो इसी के अनुसार सितंबर 1933 की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया था और इस बार ये बिल असेंबली में पास हो गया। और फिर मार्च 6, 1934 में इस बिल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एसेंट भी मिला और ये तब जाके एक एक्ट बना, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के नाम से जानते हैं। और इसी एक्ट के अंदर फाइनली 1 अप्रैल 1935 में सेटअप हुआ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद जाकर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था। इसी तरह सेटअप हुआ था हमारा आरबीआई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो
नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।